हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस अजामिल स्टोरी। मैं पहले बेंगली में बताऊंगा, इसका बाद हिंदी में। সত্যের মুহূর্তে যমদূত এবং বিষ্ণুদূতেদের কথোপকথন শ্রবণ করে অজামিল বুঝতে পেরেছিলেন জড়প্রকৃতির তিনটি গুণের অধীন ধর্ম কী। সেই তত্ত্ব তিন বেদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি জীব এবং ভগবানের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় চিন্ময় গুণাতীত ভগবত ধর্ম সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন। অধিকন্তু তিনি ভগবানের নাম, যশ, গুণ, লীলা আদির মহিমাও শ্রবণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি পূর্ণরূপে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। তার তখন পূর্বকৃত পাপকর্মের কথা স্মরণ হয়েছিল এবং সেই জন্য তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন। हरे कृष्ण, चल रहे अजामिल स्टोरी। इधर बताने जा रहा है जो सत्यर मुहूर्त मतलब साच जो है उसका सामना कैसे अजामिल ने किया उसका बारे में। जमदूत एंड विष्णुदूत दोनों में बातचीत कर रहे। अजामिल को मालूम चल रहा है जो तीन गुण जो हम लोगों को है, सत्य, रजो, तमो, मेटेरियल जगत में रहते हैं, तीन गुणों का ऊपर अधीन धर्म क्या है और तीन गुणों से भी ऊपर उठना है। वो वेद में, तीन वेद में इसका वर्णन किया हुआ है ये गुण का बारे में। और जीव और भगवान संबंधियों ये तीन गुण भागवतम धर्म, जो भागवतम धर्म है उसमें बहुत इसका डिस्कशन किया गया है। और भगवान का नाम, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का नेम है हरे कृष्ण महामंत्र नेम। और जस मतलब ख्याति, गुण बोलेगा तो क्वालिटी, लीला भगवान जो लीला विन्यास करता है। और ये सब शोभन कर रहा था कौन? अजामिल, क्योंकि विष्णुदूत लोग ये सब बताने को जा रहे जमदूत लोगों को। ये भावे क्या हुआ, पूर्ण रूप में वो भक्त में परिणत हो गया कौन? अजामिल। और उसका जितना सारी पाप मतलब था वो स्मरण करने लगा और खुद को इतना कठिनाई होने लगा जो मैंने क्या किया। मतलब ऐसा उसको होने लगा जिस टाइम जमदूत और विष्णुदूतों का कथावार्ता चल रहे, जो पाप क्या है, पुण्य क्या है, भगवान का रूप, गुण, लीला, एवरीथिंग क्या है। और इसका ऊपर जो तीन गुणों का ऊपर जो है सात्विक जो कहा जाएगा वो क्या है, ऐसा समझने का साथ साथ उसका पाप जितना सारे क्या उसको स्मरण आ रहा है अजामिल को। और इतना दुख में वो फटते जा रहा है जो मैंने कितना बड़ा खराब कर्म कर लिया। हरे कृष्ण, चल रहे अजामिल स्टोरी। अजामिल बोलें, हाय আমার ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে আমি কতই না অধঃপতিত হয়েছিলাম। আমি আমার ব্রহ্মচরিত গুণ হারিয়ে একটি বেশ্যার সঙ্গে বেশ্যার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছি। হায় আমাকে ধিক, আমি এতই পাপী যে আমি আমার কুলে কলঙ্ক লেপন করেছি। আমি আমার তরুণী সাধবী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে সুরাপায়িনী এক বেশ্যার সঙ্গে রত হয়েছি। আমাকে ধিক, আমার পিতা মাতা বৃদ্ধ ছিলেন এবং তাদের দেখাশোনা করার জন্য কোনো পুত্র বা বন্ধু ছিল না। যেহেতু আমি তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিনি তাই তাদের নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। হায় একজন জঘন্য নীচ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির মতো আমি তাদের সেই অবস্থায় ফেলে রেখেছিলাম। हरे कृष्ण, चल रहे अजामिल का स्टोरी। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, सच का मतलब पॉइंट मतलब सच का मूर्त तो कैसा हो सकेगा।
जमदूत एंड विष्णुदूतों का बातों में सुनने का साथ साथ अजामिल को ऐसा होने लग रहा है जो मैंने क्या किया ऐसा, और इंद्रियों का दासत्व करने के लिए मैं इतना नीचे गिर चुका। मैं ब्राह्मण का गुण होता है, बहुत सारे गुण है। अभी भी कोई कोई मनुष्य है जो लोग ब्राह्मण हैं फिर भी उसका गुनावली का मालूम नहीं कर रहे, सब बहुत खराब चीज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण का गुण जो है वो सात्विक है, समझना चाहे भगवान का गुणगान प्रचार करना है, वही ब्राह्मण है। तो इधर ब्राह्मण का जो क्वालिटी वो ख़त्म हो गया था, और वेश्या का साथ मतलब ऐसा संग करने का साथ साथ उसने बहुत बच्चा वगैरह मतलब लड़का लड़की ले चुका। तो इसलिए सोच रहे मैं एक क्या किया, मैं बहुत पापी हूँ, और मैं जो मतलब जन्म लिया ब्राह्मण कुल में, इसलिए मेरा ये जन्म जो सात्विक नहीं हुआ, इसलिए मैं बहुत कृतज्ञता हूँ। हरे कृष्ण। अजामिल सोचने लग रहे जो मैं क्या किया, वेश्या का साथ गर्भ में संतान उत्पादन किया और मैं पाप करते गया, और मैं जो ब्राह्मण है मेरा स्कूल भी नष्ट हो गया, एवरीथिंग। और सोच रहे हैं जो मेरा जो स्त्री बहुत अच्छा स्त्री था उसको परित्याग किया, मैं वेश्या का संग्रह तो हुआ, मेरा बहुत कठिनाई है ऐसा सोच रहे। और उसका पिता माता मामी डैडी जो है वो वृद्ध हो गया, वो देखभाल करने का उसका कोई दोस्त एंड बंधु भी नहीं था, पुत्र संतान नहीं था, वही था अकेला। तो ये बात बताने को जा रहे, तो ऊपर जी लिख रहा है। और उसको मैंने देखा भी नहीं, बहुत कठिनाई दिया मतलब पिता माता को बहुत, और मैं इसलिए नीच मतलब एकदम थर्ड क्लास जो कहा जाएगा उसका हो गया, मैं सबसे डेंजरस मनुष्य बन गया, इसलिए मेरे को और भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा सोच रहे हैं एनी टाइम। क्योंकि दुख को प्रकाश हो रहा है। क्यों दुख को प्रकाश हो रहा है? क्योंकि वो सत्य का साथ नहीं था, साथ जो कहा जाएगा वो नहीं था, ट्रूथ जो है वो फॉल्स ईगो जो है उसका साथ एनी टाइम चलते गया, इसलिए उसको फॉल डाउन हो गया। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। टुडेस टॉपिक सच का টাইমিং। এই প্রকার কার্যকলাপের পরিণতি এখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। আমার মতো পাপীকে অবশ্যই ধর্মনীতি ভয়ঙ্করী এবং অত্যন্ত কামুক ব্যক্তিদের জন্য যে ভয়ঙ্কর নরক রয়েছে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে তাদের दुख सह যন্ত্রণা भोग करते हैं। हरे कृष्ण। बहुत कठिनाई का साथ अजामिल को सोचने को हो रहा है, और बोल रहा है जो मेरे को बहुत मतलब पाप कर लिया मैंने, और मैं अधार्मिक बन गया, मैं धर्म नीति छोड़ दिया, और कामु मतलब कामना वासना में डेंजरस हो गया, और मेरे को नरक में लेके जाएगा जमदूत लोग। ऐसा उसको होने का साथ साथ दुख आ रहा है और क्लेशदायक हो रहा है, डिप्रेशन जो कहा जाएगा ऐसा होने को आ रहा है। ओके, चल रहे अजामिल का स्टोरी। ট্রুথ का सहारा। আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম না তা বাস্তব ছিল? আমি দেখছিলাম ভয়ঙ্কর দর্শন, পুরুষেরা হাতে দড়ি নিয়ে আমাকে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছিল। তারা এখন কোথায় গেছে? আর সেই অত্যন্ত সুন্দর দর্শন চারজন সিন্ধু পুরুষ যারা আমাকে বন্ধনমুক্ত করছিলেন এবং পৃথিবীর অধোদেশে নরক নিয়মান পাশবদ্ধ আমাকে उद्धार করেছিলেন, তারা কোথায় গেল? ओके, अजामिल ऐसा सोचने का साथ साथ उसको दिमाग में आ रहा है जो मैं क्या सपना देख रहा हूँ, क्या हकीकत, ऐसा सोच रहे। और सोच रहा है जो उसका सामने चार पुरुष मनुष्य जो है वो रस्सी बोलेगा धागा जो होता है क्या बोलता है उसको से उसको पकड़ के
यमराज में लेके जाने के लिए सोच रहा था। उसका सामने गुड मैन फोर क्वालिटी जो मनुष्य सिद्ध पुरुष था, वो उसका सामने उसको नरक में नहीं जाने दिया। वो है विष्णुदूत। तो अजामिल को आत्मा को यमदूत का जितना 4-5 मनुष्य था, वो रस्सी से उसको पकड़ के लेके जाने के लिए और बहुत डेंजरस देखने के लिए लेके जा रहा था। और विष्णुदूत का 4 सिद्ध पुरुष आके उसको मतलब नहीं लेके जाने को दिया और ऐसा उसको उद्धार किया। इसलिए अजामिल अभी सोच रहे मैं किधर हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, ऐसा जैसा स्वप्न है, ड्रीम जो कहा जाएगा। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, सच का सामना। পাপের সমুদ্রে নিমজ্জিত আমি অবশ্যই অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং দুর্ভাগা, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার পূর্বকৃত সুকৃতির ফলে আমি সেই 4 জন অতি উত্তম পুরুষের দর্শন লাভ করেছি, যারা আমাকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন। তাদের আগমনের ফলে আমার চিত্ত অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছে। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। अभी अजामिल सोच रहा है कि मैं पाप का समुद्र जो सी होता है उसमें मतलब भर गया मेरा पाप, और मैं सबसे नीचे का तरह मनुष्य बन गया और मेरा कोई भाग्य नहीं है, दूर भागा, मतलब जिसका पास लाभ नहीं होता है वो हो गया। वो होने का साथ साथ वो कृतज्ञ प्रकाश करने के लिए और सोच रहे मेरा जो पीछे जन्म का कोई पुण्यकर्म था, इसलिए 4 जो उत्तम पुरुष जो विष्णुदूत है वो लोगों को दर्शन मिला, मेरे को उद्धार करने के लिए आया था। वो लोग किधर चला गया उसको मैं चित्त प्रसन्न कर रहा हूँ, मतलब उसके लिए मैं मतलब प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ, एवरीथिंग। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, সাচ কা সামনা। আমার পূর্ব সুকৃতি না থাকলে অত্যন্ত অসুচি বেশ্যাপতি আমি কিভাবে মৃত্যুর সময় বৈকুণ্ঠপতি ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম, তা নিশ্চয় সম্ভব হতো না। শ্রীমদ্ ভাগবত 6 कैंट 2 चैप्टर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ये सब श्लोक में ये अजामिल का स्टोरी वर्णित है। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। तो इधर बताने को जा रहे जो विष्णुदूत और जमदूत के साथ बातों में सुनने का साथ साथ वो अजामिल को मतलब ठिकाना पे आ गया जो मैं क्या कर रहा था। मैं असुचि, मेरा कोई पवित्रता नहीं है जो प्यूरिफाइड कहा जाएगा, और मैं वेश्या का साथ संग किया, इसलिए मेरे को वेश्यापति, और मैं कैसे मृत्यु का साथ साथ वैकुंठ धाम में भगवान का पास कैसे मैं जा सकेगा, और कैसा भगवान का नाम मैं सौभाग्य में ले सकूँ। तो कैसे ये हुआ मेरे को कठिनाई लग रहा है। तो सोच रहा है जो मैं पीछे जन्म में बा उस टाइम के लिए कोई अच्छा कर्म किया भगवान के लिए, मनुष्य के लिए, इसलिए मेरे को ऐसा भगवत धाम में जाने के लिए थोड़ा प्रयास हुआ। तो इसका स्टोरी जितना सारी वर्णन है ये अजामिल का श्रीमद् भागवत 6 कैंट 2 चैप्टर 24 to 33 नंबर, ये जो बीच में जितना सारे श्लोक है इसमें से उसमें वर्णित है। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, फिर से मैं बेंगोली में देख लेता हूँ। অনুশোচনা। যমদূত এবং বিষ্ণুদূতদের মধ্যে কথোপকথন শ্রবণ করার পর অজামিল কৃষ্ণ ভাবনামিতে একনিষ্ঠ হয়েছিলেন। তিনি শোক প্রকাশ করে বলেছিলেন, কি দুর্ভাগ্য যে আমি এত পাপ কাজে লিপ্ত ছিলাম। এই হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনায় ভক্তের যথার্থ মনোভাব।
পূর্ববর্তী জীবনে তিনি যা কিছু করেছেন, যত বড় পাপী হোক কিছু যায় আসে না যদি তিনি ভক্তের সংস্পর্শে আসেন এবং পরমেশ্বর ভগবান বিষয়ক অপ্রাকৃত কথা, ভাগবত কথা শ্রবণ করেন। তখন তার হৃদয় নির্মল হয় এবং পূর্ববর্তী কার্যকলাপের জন্য সে শোক প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে তার হৃদয় যে নির্মল হয় তার লক্ষণ হচ্ছে যে তিনি তার পাপ কাজের জন্য শোক প্রকাশ করেন, তিনি অনুশোচন করেন এবং পরবর্তী শোচনীয় আচরণকে পরিত্যাগ করেন। হরে কৃষ্ণ। চরলায়ে अजामिल स्टोरी। अनुशोचना मतलब कैसे अजामिल मतलब अच्छा बनते गया, मतलब सोचने का साथ साथ उसका डिस्कशन। जमदूत एंड विष्णुदूत दोनों में मतलब बातचीत कर रहा था और अजामिल ऐसा बातचीत सुनने का साथ साथ कृष्ण भावनामित मार्ग मतलब भक्त बन गया। कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते भक्त बन गया। उसका जितना सारी शोक प्रकाश था वो सोच रहे थे मैं कितना दूर भागा हूँ, मतलब इतना खराब कर्मों में होते हुए मैं क्या कर रहा था और पाप कर्म में लिप्त था, तो वो सब चला भी गया और वो सोच रहे क्योंकि उसको सोचने को टाइम दिया भगवान, क्योंकि वो बहुत सारी गुनाह किया और कृष्णा का भावना में तो मार्ग में होते हुए उसका पीछे जन्म का जितना सारी पाप कर्म था सब कुछ चला गया। अभी अजामिल का स्टोरी का ऊपर से हम लोगों को अभी मटेरियल जगत में हर वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे ये चैनल के ऊपर हिंदी एंड बांग्ला, जो लोग अभी भी पाप कर्मों में लिप्त है वो लोग अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब भक्ति मार्ग में पर्स टच करेगा तो ऑटोमेटिकली वो भक्ति मार्ग में आएगा और पीछे जन्म में जो जितना सारी पाप कर्म किया उसका शोक प्रकाश करेगा। धीरे धीरे उसका भी हृदय हार्ट जो है वो क्लियर होते जाएगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस बनते जाएगा और उसका लक्ष्य जो उसका अच्छा मार्ग वो मिलते जाएगा। क्योंकि ये अजामिल का तरफ से हम लोगों को भी मिल रहा है और हम लोग जो पाप कर्म जो लोग कर रहे बा जो भी हो कोई भी पाप कर्म कर सकेगा तो उसका जो शोक प्रकाश करेगा वो धीरे धीरे उसका पूर्व जीवन में जितना सारी पाप कर्म किया वो सब त्याग होते जाएगा, वो एकदम परफेक्टली प्योर डिवोटी बनेगा और कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्वाइन करेगा। यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। क्योंकि ये चल रहे अजामिल का स्टोरी, अजामिल का स्टोरी से ही हम लोग को हर चीज़ सीखने को मिलता है क्योंकि ये भागवतम का स्टोरी है। हरे कृष्ण। सम्प्रति अजामिल समस्त जड़जागतिक कलुष থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের ভক্তিযোগের স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পূর্ণরূপে সন্তুষ্টি লাভ করেছেন। অহৈতুক্য প্রতিহতা জয়াত্মা সুপ্রসিদতি। এই স্তর প্রাপ্ত হওয়ার পর অজামিল তার পূর্বকৃত জড়জাগতিক কর্মের জন্য শোক প্রকাশ করে পরমেশ্বর ভগবানের নাম যশ রূপ एंड लीला महिमा कीर्तन करते शुरू कर लें। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल स्टोरी और कैसे अजामिल ने कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस किया। अजामिल जो था वो बहुत मटेरियल जगत में खराब कर्म करते हुए मटेरियल जगत में वो कलुष मनुष्य बन गया था और वो सोच रहा है जो मैंने क्या किया। ये जमदूत और विष्णुदूतों का बात में कृष्ण भगवान का रूप लीला सुनने का साथ साथ और भक्ति मार्ग में उसको पूर्णता आने लगा। तो इधर एक एग्जाम्पल में प्रभुपाद जी लिख रहे अहैतुक्य प्रतिहता जयात्मा सुप्रोसिदोति। ऐसा अजामिल का पूर्व जीवन का जितना सारा मेटेरियल जगत का कर्म था उसको शोक होने लगा और परमेश्वर भगवान का नाम होली नेम हरे कृष्ण मोहम्मद एवरीथिंग जॉस भगवान का इतना सारे पावर है सब कुछ और रूप भगवान का रूप लीला
कीर्तन करने शुरू कर दिया। कौन? अजामिल। देखिए अजामिल का साथ साथ हम लोगों को इस बहुत अच्छा मौका आ रहा है, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं वो लोगों को मालूम होना चाहिए जो भी परिस्थिति होने दो, किधर भी रहो कैसे भी रहो, भगवान का नाम होली नेम कलिजुग के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान का रूप, भगवान का जो रूप है उसको स्मरण करने का, और उसको देखेगा भी अच्छा है। और जस जितना सारी भगवान का ख्याति है, जैसा भागवतम भगवत गीता ऐसा है। और लीला भगवान का वृंदावन लीला, तबरे नदियाते श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला वो भी भगवान है कलिजुग का। तो ऐसा लीला को कीर्तन करना करेगा तो सबसे अच्छा होगा। चल रहे अजामिल का स्टोरी। যিনি কৃষ্ণ ভাবনামৃত গ্রহণ করেন স্বাভাবিকভাবে তিনি ভক্তিযোগের নিয়মগুলিকে অনুশীলন করার প্রয়াস করেন এবং নিয়মিতভাবে ভগবানের পবিত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে কীর্তন করেন। কারও মনে করা উচিত নয় যে যেহেতু সে কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলন করেছে তাই সে পাপ কাজ করতে থাকবে এবং কৃষ্ণ ভাবনামৃতের মাধ্যমে তার সমস্ত প্রকার পাপের পরিষ্কার হবে। বারবার আমাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে এ হচ্ছে মহা নাম অপরাধ। অজামিলের মতো প্রত্যেকে অনুতপ্ত হওয়া উচিত। কি দুর্ভাগ্য, আমি বহু প্রকার পাপ কাজে লিপ্ত ছিলাম, কিন্তু বর্তমানে কৃষ্ণের কৃপায় আমি জানতে পেরেছি যে অতীতে আমি অনেক অনুচিত কাজ করেছি। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और हम लोग कैसे लोग कृष्ण भावनामृत मार्ग प्रोग्रेस करेगा। इधर वही बात बताने को जा रहा है, जो मनुष्य कोई भी कृष्ण कॉन्शियसनेस व भक्ति मार्ग ग्रहण कर सकता है हर वर्ल्ड में, और भक्ति योग का प्रथा ऐसा नियमित पालन करते हुए बहुत आनंद में जीवनदायक कर सकेगा और मेटेरियल जगत में अच्छा तरह से सब मनुष्य एके अपर से मिलजुल के रह सकेगा। इसलिए एनी टाइम प्रभुपाद जी लिख रहे और अजामिल का स्टोरी के ऊपर भगवान का पवित्र नेम होली नेम जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ऐसा कीर्तन करने का। कीर्तन करेगा तो हम लोगों को माइंड इंजॉयफुल होएगा और हम लोगों को कृष्ण भावनामृत मार्ग में रहते हुए बहुत अच्छा तरफ से परफेक्ट एक समाज में बसवास कर सकेगा। और इधर बताने को जा रहा है जो लोग सुन रहे और कृष्ण भावनामृत मार्ग में है और होने का साथ साथ पाप कर्मों में लिप्त है, वो सबसे महा अपराध है, क्योंकि ये नाम अपराध है। हम लोग को केयरफुल रहना चाहिए, नाम अपराध से बचना चाहिए। 4 जो नियम दिया गया वो नियम फॉलो करना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि हम लोग अगर ये करेगा तो हम लोग भी अच्छा एक मनुष्य बन सकेगा। और अजामिल तो था, उसका तो देखिए उसका कितना कठिनाई था, फिर भी वो भगवान को मिल गया। तो हम लोगों क्या है, हम लोगों तो ऐसा बहुत मौका भगवान दे रहे, तो हम लोग पाप कर्म छोड़ के कृष्ण भावनामृत मार्ग में अनुशीलन करना चाहिए। और अतीत में जितना सारी पाप था वो भगवान सब कुछ क्लियर कर देगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में आने का साथ साथ आप कितना भी कठिनाई पाप कर्म करो जैसा अजामिल किया था तो फिर वो चला जाएगा, क्योंकि भगवान वादा देता है। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। তাই অজামিল তার পূর্বকৃত সমস্ত পাপকর্ম স্মরণ করে খুবই অনুতপ্ত হলেন। তিনি স্মরণ করলেন যে তার পিতার নিকট থেকে তিনি প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, বৈদিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং সুন্দরী ও চরিত্রবতী স্ত্রীকে বিবাহ করেছিলেন। তার স্ত্রী ছিলেন খুবই নিরহ এবং উচ্চ শিক্ষিত। তিনি
উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অজামিল বর্তমানে শোক প্রকাশ করছেন যে তার গুণাবলী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে এক নিন্দনীয় মদ্যপানের বিষ গ্রহণ করেছিলেন। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें। अजामिल जो था वो पीछे टाइम का उसको पाप कर्म का स्मरण आने लगा और उसका माइंड मतलब फटते गया। और क्या उसको स्मरण आने लगा जो मेरा पिताजी मेरा को पहला ब्राह्मण का जितना सारे गुणावली था सब कुछ मेरे को दिया था और वैदिक ज्ञान अर्जन करके दिया था। और बोलो बहुत अच्छा उसका वाइफ उसका जो स्त्री था वो चरित्रवान था, एवरीथिंग मतलब अच्छा था, गुड क्वालिटी कहा जाएगा तो वो था, तो खूब बहुत अच्छा था ऐसा बताने को जा रहे। और वो उच्च मतलब शिक्षार्थी था, उच्च श्रेणी का ब्राह्मण परिवार में जन्मग्रहण किया था अजामिल। अजामिल उच्च परिवार में जन्मग्रहण होने का साथ साथ उसको जो फॉल डाउन हुआ इसलिए उसने उसका जो अच्छा स्त्री था उसको परित्याग किया था, पिता माता को परित्याग किया था और घर छोड़ के एक मतलब खराब वेश्या का साथ जो सुरापान करता है उसका साथ संग करने लगा। इसलिए उसको इतना शौक होने लग रहा है जो मैंने क्या किया, सबसे बड़ा गुनाह मैंने कर लिया। इसलिए हर मनुष्य को सोचना चाहिए जो अजामिल जो था वो अच्छा होने को गया तो हम लोग क्यों नहीं होएगा। हम लोग तो बहुत अच्छा मार्ग में है, फिर हम लोग धीरे धीरे 4 नियम पालन करेगा, भक्ति मार्ग में रहेगा, सबसे परफेक्ट बनते जाएगा। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। বৈদিক নিয়ম হচ্ছে এই যে উচ্চ শ্রেণী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য পুরুষদের নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সঙ্গ করে সন্তান উৎপাদন করা উচিত নয়। তাই বৈদিক সমাজে এই প্রথা রয়েছে যে বিবাহের জন্য ছেলে ও মেয়ের জন্ম পত্রিকা গণন করে দেখা হয় তাদের মিলন উপযুক্ত হবে কি না। বৈদিক জ্যোতিষবিদ্যা প্রকাশ করে যে প্রকৃতির 3টি গুণ অনুযায়ী কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য অথবা শূদ্র শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করেছে। জন্মপত্রিকা অবশ্যই পরীক্ষা করা উচিত, কেননা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ছেলেদের সঙ্গে শূদ্র শ্রেণী মেয়েদের বিয়ে হলে বিবাহ জীবনটি হবে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য দুঃখদায়ক। তবে হ্যাঁ, এটি একটি জাগতিক বিচার, কিন্তু তবুও পরিবার ও সমাজের শান্তি এবং সৌভাগ্যের জন্য তা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই ভক্ত হলে এ সমস্ত বিবেচনা করা কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। ভক্ত হচ্ছেন দিব্য এবং তার ভক্তদের মধ্যে বিয়ে হলে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সেই মিলনটি হবে সুখময়। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बातें। वैदिक उपचार जितना सारी है उसमें बहुत सारी डिस्कशन दिया गया उच्च श्रेणी, हम लोग जो श्रेणी विभाग है उसके लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये 3 जो श्रेणी है, ये 3 श्रेणी का पुरुष लोग शूद्र श्रेणी से शादी नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि वो नीचे का तरफ हो जाता है। इसलिए अभी भी वैदिक समाज में विवाह का प्रथा गांव में बहुत ऐसा चलता है, क्योंकि लड़का लड़की देखने का साथ साथ उसको जन्म का आता पाता बहुत सारी चीज़ हम लोगों को मतलब ऐसा देखने को मिलता है। और उसमें से किस में से हम लोगों को मिलता है? ज्योतिष विद्या, एक शास्त्र है ज्योतिष विद्या बोल के, तो उसमें से ऐसा होता है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा उसका जन्म पत्रिका देख के उसका शादी वगैरह करता है, जो भी हो। तो इसमें क्या होगा, हम लोगों को अभी भी जो ये प्रथा है ये साधारण मनुष्य जो लोग हैं वो लोगों के लिए है, क्योंकि नहीं तो जो हस्बैंड एंड वाइफ होएगा
अगर ऊंचा नीचा से निकाह होगा तो थोड़ा दुखदायक हो सकेगा, क्योंकि जो मनुष्य ब्राह्मण है उसका सद्गुण है, और जो शूद्र होगा व दूसरा कोई होगा तो उसमें क्या होगा, वो लोग थोड़ा कठिनाई मतलब उसका सब मिल नहीं होएगा, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो सात्विक है, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा कठिनाई हो सकता है। तो ऐसा होने का साथ साथ अभी जो चल रहा है कलियुग एक्ट जो चल रहा है, इसमें ऐसा विवाह प्रथा का कोई सिस्टम अभी नहीं चल रहा है। जो लोग भक्त डिवोटी प्योर डिवोटी या कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो लोगों को कोई जात पात नहीं होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए बताया, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को बताया जो किबा विप्र किबा नासी शूद्र के निर्णय जे कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। मतलब कोई भी जात पात का होने दो, वो देखने का जरूरी नहीं है। जो कृष्णा का साइंस का बारे में मालूम होगा वो गुरु होगा। तो इधर वही बात बताने को जाएगा, जो लोग भक्ति मार्ग में है, स्पिरिचुअल पार्ट में है, वो जो मतलब लड़की लड़का होगा, वो लोग आपस में शादी करेगा, सबसे अच्छा है। उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होगा, वो कोई भी जात पात का हो सके, क्योंकि अभी हर वर्ल्ड में इस्कॉन का माध्यम से कोई भी हो सकेगा। अगर 4 नियम पालन कर रहे हैं और भक्ति मार्ग में है, वो हिंदू होने दो, मुस्लिम होने दो, क्रिश्चियन होने दो, कोई भी जात पात होने दो, देखने का जरूरी नहीं है, क्योंकि वो पीछे क्या था वो मालूम नहीं है। अभी वो क्या है, वो भक्त है, तो कोई भी उसको शादी करेगा, अच्छा है, क्योंकि यही इसका इम्पोर्टेंट बात है, कोई जात पात नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया जो भक्ति मार्ग में रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें कोई जात पात नहीं होता, और उसमें सुखदायक होगा शादी करेगा तो। और ऐसा मेटीरियल जगत में उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा ज्योतिष विद्या, वो जो शास्त्र है उसमें से, नहीं तो थोड़ा कठिनाई होएगा। हरे कृष्ण। थोड़ा समझ में कठिनाई होएगा तो मैं फिर से एक बार बात करने को जा रहा हूँ। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है बा डिवोटी है प्योर, वो लोग कोई जात पात का जरूरी नहीं है, कोई भी लड़का लड़की भक्ति मार्ग में रहते हुए आपस में शादी कर सकेगा, उसमें कोई जात पात नहीं है। तो पीछे में क्या था वो मालूम नहीं चलेगा, जो अभी चल रहा है वही परफेक्ट है। 4 नियम पालन और दीक्षा होएगा तो सबसे अच्छा है, तो दोनों में शादी करेगा और सुखमय जीवन अनुभव करेगा। हरे कृष्ण। कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए অজামিল চিন্তা করলেন, যেহেতু আমি আত্মসংযমে অকৃতকার্য হয়েছি, তাই আমি এক নিন্দনীয় জীবনে অধিপতিত হয়েছি এবং আমার সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী নষ্ট হয়েছে। এই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের মনোভাব। ভগবান এবং গুরুদেবের কৃপায় যখন কেউ ভক্তিযোগের স্তরে উন্নতি হন, তখন তিনি তার পূর্বকৃত কর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। এটি পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে সাহায্য করে। বিষ্ণুদূতেরা অজামিলকে শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার জন্য সুযোগ করে দিয়েছিলেন, এবং ভক্তের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে অবৈধ জৈন সঙ্গ, আমিষ আহার, নেশা এবং দ্রুতক্রিয়া আদি পূর্বকৃত পাপকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা। ভক্ত কেবল তার খারাপ অভ্যাসগুলি ত্যাগ করবে এটি যথেষ্ট নয়, অধিকন্তু তার পূর্বকৃত কুকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। এটাই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির मानदंड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चल रहा है इंटरेस्टिंग स्टोरी अजामिल। अजामिल को चिंतन होने लगा, सोचने लगा, मैं क्या क्या इतना खराब कर्म करते हुए मैं ही ब्राह्मण था, मेरा गुनावली सब कुछ चला गया, मैं अभी क्या करूं। और वो धीरे धीरे ऐसा सोच रहा है और वो शुद्ध भक्तों में परिणत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि विष्णुदूत और जमदूत लोगों ने जो भगवान का गुणगान करने के लिए अजामिल को बोला, तो इसलिए और उन लोगों को कथा बकथन सुनने का साथ साथ उसको भक्ति भाव आने लगा।
और भगवान का तरफ उसको प्रयास होने लगा और गुरुदेव का कृपा अर्पण करते हुए भक्ति मार्ग में उन्नति होने लगा। उसका पीछे टाइम उसने क्या किया, इसलिए उसने शोक प्रकाश कर रहे जो मैंने क्या खराब कर्म कर लिया। ओके। और विष्णुदूत लोग अजामिल को शुद्ध भक्त बनाने के लिए कृष्ण का गुणगान देने के लिए सुजोग कर दिया, जो कैसे आप भक्ति मार्ग में आएगा। देखिए कितना अच्छा है। तो हम लोगों को भी ऐसा होना चाहिए। अजामिल का तरफ बहुत सारे मनुष्य अभी भी जो लोग हैं सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में, वो लोग भी धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आएगा तो सबसे अच्छा है। और भक्तों का पहला लक्षण क्या है, अवैध त्रिसंग। अवैध त्रिसंग बोलेगा तो खुद का बीवी ओके ठीक है, और अगर दूसरा बीवी के साथ कोई बातें करना, क्या आंखें उठा के देखना, वो भी गुनाह है। और आमिष आहार जैसा मच्छी, मटन, एग, मसूर दाल, प्याज, लहसुन, छात्र, बैंगन छाता, एवरीथिंग जितना छोटा मोटा चीज़ है वो नहीं खाने का। और नेशा बोलेगा तो डीम, तामाक, गुटखा, बीड़ी, क्या क्या नाम है, एवरीथिंग। और दूतों क्या, लॉटरी, जुआ, एवरीथिंग। ये 4 कर्म हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो अजामिल भी ये 4 कर्मों किया था, इसलिए उसको दुख से भर रहा है ये मैंने क्या किया। तो हम लोगों को भी ऐसा होना चाहिए। बैड हैबिट सबसे डेंजरस है, इसलिए उसको त्याग करेगा, मतलब ख़त्म करेगा सबसे अच्छा है। तो हम लोग कुकर्मों से उद्धार हो सकेगा और हम लोग को गुनाह भी कम होएगा और अच्छा तरफ से धरती में रहेगा। और शुद्ध भक्त होने के लिए, भक्ति मार्ग रंगने के लिए हम लोग को खराब करना छोड़ना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। हरे कृष्ण। देखिए आज का जो स्टोरी है इसमें से अजामिल को परफेक्टली मालूम हो गया जो मैंने जो गुनाह कर्म किया वो सबसे खराब है। और उसमें से उसको ऐसा दिमाग में आया जो विष्णुदूत ने उसको कृष्णा का नाम लेने के लिए बताया, और एनी टाइम भगवान का नाम लेते हुए उसको परफेक्टली मालूम चल रहा है जो पीछे टाइम पे मैंने जितना सारे गुनाह किया इसका पाप बहुत है, तो ये पाप से मैं मुक्त हो जाएगा धीरे धीरे और भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। तो देखिए अजामिल को ऐसा सोचना जो मैं धीरे धीरे अच्छा बनते जाऊंगा और कितना खराब कर्म किया, ये भगवान ऐसा उसको सोच जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई मनुष्य अगर सोचेगा जी मैं कितना खराब कर्म कर लिया और मैं नहीं करूँ, ये चिंतन मतलब थिंकिंग में रागना वो भी अच्छा बात है। तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें उसका जो बैड हैबिट धीरे धीरे चला जाएगा और भक्ति मार्ग में रहते हैं भगवत धाम में जाएगा। अगर हम लोग नहीं सोचेगा जो पीछे टाइम पे हम लोग खराब कर्म किया वो कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा तो उसमें इतना अच्छा नहीं होगा। एनी टाइम सोचने का जो मैं पीछे टाइम पे बहुत खराब कर्म किया, मेरे को भक्ति मार्ग में रहते और भी अच्छा बुद्धि प्रदान कीजिए कृष्ण भगवान। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। भगवान सबको बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। भगवान कृपा वर्षण कर रहे हैं, जैसा मैंने प्रीवियस बहुत वीडियो में बताया, जो हम लोग एक रूम का तो अंदर बैठा हुआ है और मैं क्या विंडो खोलने के लिए तैयार नहीं है। बाहर में बहुत अच्छा मीठा हवा जो एयर होता है वो बह रहा है, फिर भी हम लोग उसका जो खिड़की मतलब विंडो जो खिड़की है वो खोलने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण भगवान मर्सीफुल है, सबको कृपा वर्षण करता है, हम लोगों को लेने के लिए प्रयास नहीं, थोड़ा सा कोशिश करेगा फिर भगवान सब कुछ हम लोग को देगा, भक्ति मार्ग में देगा और काम भी अच्छा अच्छा दिलाते जाएगा। ओके हरे कृष्णा। तो खिड़की जिस टाइम खोलेगा उस टाइम बाहर का हवा अंदर जाएगा और विंडो एंड डोर दोनों ही खोल के रखेगा, हवा इधर से उधर जाएगा। तो हम लोगों को भी ऐसा है, हम लोग जिस टाइम
कृष्ण भावनामृत मार्ग में आने के लिए प्रयास करेगा व कृष्ण कॉन्शियसनेस में जॉइंट होएगा, एंड भक्ति मार्ग में आने के लिए सोचेगा, भगवान हम लोग को कृपा करेगा। हम लोग किधर भी रहो, कैसे भी रहो। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। चल रहे अजामिल का स्टोरी। हरे कृष्णा। आज का स्टोरी में से अजामिल को जो मालूम चल गया, जो भगवान का नाम होली नेम लेना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बारंबार हर वीडियो में भगवान का दिव्य नाम का सिंगिंग किया, और आज भी इतना करने को जा रहा हूँ। अजामिल जैसा इंजॉयमेंट हुआ भगवान का नाम लेने से, हम लोगों को भी ऐसा इंजॉयमेंट होएगा भगवान का सिंगिंग में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू watching this video. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे